नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम हाजिर है आपके लिए रतलाम शासकीय स्वसाई चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड जानकारी, उसकी विज्ञप्ति की सूचना लेकर। तो चलिए दोस्तों क्या जानकारी है वह जानते हैं। दोस्तों यह फॉर्म आप MP ऑनलाइन के माध्यम से 27/6/2021 रात्रि के 12 बजे तक के फॉर्म भर सकते हैं। अब किन किन पदों पर यह भर्ती आई है उसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे पदों पर भर्ती आई है। हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन छोटा करेंगे और अच्छे से बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, चिकित्सा अभिलेखा अधिकारी के लिए एक पद आया है। दोस्तों यह किस में आया? अनारक्षित वर्ग में आया है। उसके बाद नीचे बात करेंगे दोस्तों मेडिकल सोशल वर्क, इसमें 2 पद आए हैं, जिसमें एक पद अनारक्षित के लिए आया, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आया है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों सीधी भर्ती सांख्यिकी अधिकारी में, दोस्तों इसमें भी एक पद आया है अनारक्षित में। इसी प्रकार नीचे आएंगे और इसमें देखेंगे साइकेट्रिक सोशल वर्कर के कुल एक पद आए हैं, ये भी अनारक्षित में ही एक पद आया है। ऐसे ही दोस्तों और भी भर्ती आई है, हम देखते जाएंगे। स्टेनोग्राफर में भी एक पद आया अनारक्षित वर्ग के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बाकी कैटेगरी में नहीं रंक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कोविड क्लर्क कुल 2 पद आए दोस्तों, इसमें एक पद अनारक्षित के लिए आया, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आया। दोस्तों हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। तो आपने अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए जॉब से रिलेटेड हर जानकारी पाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। आगे बात करें हम दोस्तों, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के कुल एक पद आया है, वो भी अनारक्षित वर्ग में आया है दोस्तों। ऐसे ही करके हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कैटलॉगर का भी एक पद आया, अनारक्षित वर्ग में यह पद है दोस्तों। फिर नीचे आएंगे, भर्ती की बात करेंगे। रिकॉर्ड क्लर्क के 2 पद आए दोस्तों, एक पद आया है दोस्तों अनारक्षित में, एक पद आया है अन्य पिछड़ा वर्ग में। इसी प्रकार नीचे आएंगे और देखेंगे स्टेनोटाइपिस्ट के भी 2 पद आए, जिसमें एक पद अनारक्षित के लिए और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग में, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे। अब आ जाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, यानी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में कुल एक पद आया है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट तैयार करने वाले में, वह अनारक्षित में ही है दोस्तों। ऐसे ही नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे दोस्तों सहायक ग्रेड 3 है दोस्तों, इसमें पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें देख रहे हैं आप सहायक ग्रेड 3 में टोटल 6 पद है, जिसमें 2 पद अनारक्षित में, एक पद अनुसूचित जाति में, एक पद अनुसूचित जनजाति में, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग में। ऐसे टोटल 5 पद है और महिला के लिए अनारक्षित में एक पद है दोस्तों। और फिर नीचे आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सहायक ग्रेड 3 कुल पद 2 संविदा कर्मियों हेतु 20% आरक्षण। तो इसमें एक पद अनारक्षित वर्ग में और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग में है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं भृत्य यानी प्यून जो भी कहे आप, उनके लिए आया दोस्तों एक पद ओपन में आया है, एक पद आया दोस्तों अनुसूचित जनजाति में, एक पद आया अन्य पिछड़ा वर्ग में। इसी प्रकार एक पद महिला के लिए भी है अनारक्षित में। इस प्रकार टोटल 4 पद आए। इसी प्रकार ये इतनी सारी वैकेंसी आई थी, जिसमें थोड़े थोड़े पद थे, जिसकी जानकारी अब हमने आपको दी। इसी प्रकार आप इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो चिकित्सा अभिलेखा में दोस्तों आपको 7वें वेतन लेवल के तहत 56,100 रुपये यानी 56,000 रुपये के समथिंग आपको वेतन दे होगा दोस्तों। और इसमें आपको क्या लगेंगी? शैक्षणिक योग्यता मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संस्था में चिकित्सा अभिलेखी तकनीकी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य। इसी प्रकार दोस्तों मेडिकल सोशल वर्क में देखेंगे तो यहाँ पर आप यह योग्यता देखेंगे, आप यह वेतन देखेंगे और आपको क्या चाहिए यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार सांख्यिकी में भी दिया गया है, सांख्यिकी में आपको क्या वेतन मिलने वाला है, आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। इसी प्रकार साइकेट्रिक सोशल वर्कर में आपको यहाँ पर आपका वेतन दिया गया है। यहाँ पर आपको आप पढ़ लीजिए, हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। और यहाँ आपको वह डिग्री देना है जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर में आप यहाँ देख सकते हैं वेतन क्या होने वाला है, यह देख सकते हैं आपको क्या क्या लगने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो GMCR रतलाम टाइप करेंगे और उसके मेन ऑफिशियल पेज में वैकेंसी वाले पोर्शन पे जाकर यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार कोविड क्लर्क में आप यहाँ देखेंगे वेतन देखेंगे और आपको क्या क्या लगने वाला है वह देखेंगे।
इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें लाइव असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसका वेतन, उसे क्या चाहिए वह दिया गया है, योग्यता दोस्तों। उसी प्रकार कैटलॉगर, वेतन और कौन सी डिग्री चाहिए वह दिए गए। उसी प्रकार रिकॉर्ड क्लर्क का यहाँ पर पोस्ट का नाम, वेतन, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगने वाले हैं वह दे दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे स्टेनोटाइपिस्ट, थोड़ा ऊपर हो चुका है, स्टेनोटाइपिस्ट, उनका वेतन क्या मिलने वाला है उनको, और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्वालिफ़िकेशन जो लगने वाला। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट्स लिस्टर, वेतन उनका, और फिर उनको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 7वें वेतन के तहत इनको 19,500 मिलेंगे। 12वीं पास होना अनिवार्य, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पदोन्नति प्रमाण पत्र, CPCT में हिंदी इंग्लिश हिंदी टंकन के साथ उत्तीर्ण चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार भृत्य के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर वेतन दे दिया गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर वेतन दिया है, यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण, ऐसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन, योग्यताएं और पोस्ट के बारे में हमने बता दिया। आगे हम बात करें तो इसमें इस प्रकार आपको आयु सीमा में छूट मिलेंगी अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो दोस्तों। इसके बाद यह कुछ नियम एवं शर्तें आप GMC की ऑफिशियल पेज पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, GMC रतलाम वाले पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम निर्देश दिए तो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से आरंभ हो रहा है, तो 28/5 से आवेदन आरंभ हो चुकी है। लास्ट डेट 27 है। अगर आपके आवेदन में कोई गलती होती है तो 25/6 तक आप उसका सुधार कर सकते हैं। 25/6 से लेकर 28/6 तक के दोस्तों आप इसका सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये मेन पैटर्न दे दिया गया। इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों और इसमें फ़ीस कितने लगने वाली है, तो आप यहाँ आवेदन शुल्क देख सकते हैं। 1,000 रुपये अनारक्षित वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 800 रुपये, और पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 900 रुपये। अब हम देख लेते हैं आवेदन कैसे करना है दोस्तों। तो आपको आवेदन MP ऑनलाइन की साइट पर जाकर सावधानीपूर्वक निर्देश पढ़ लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। तो आप यहाँ तक के ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पढ़ लीजिए, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा दोस्तों। आप अब ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करेंगे, तो आप इंटरनेट कैफ़े या घर बैठे अपने लैपटॉप या PC से कर सकते हैं दोस्तों। फिर मेन बात आती है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर दे दिया चयन सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जाएगा। अधिक आयु वाले आवेदक को ऊपर रखा जाएगा, यानी आप फॉर्म भरते हैं और परसेंटेज आपके एक जैसे होते हैं तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपसे ज़्यादा है या आपकी ज़्यादा है तो आपको पहले प्राथमिकता होंगी। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों स्थितियाँ अधिक आवेदन के समान हो तो 12वीं में अधिकतम, और ऐसा जन्म तिथि और सब चीज़ें यानी दोस्तों सब चीज़ें फिर समान निकलती है तो 12वीं के अंक के आधार पर भी हो सकता है दोस्तों आपका सिलेक्शन। इस प्रकार यानी परसेंटेज बेस पे मेरी सूची के आधार पर इसमें चयन होने वाला है दोस्तों। और अगर अभी भी आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई मन में डाउट रहता है तो दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए सबसे ऊपर, ये मेन रतलाम वाले का है। और MP ऑनलाइन में अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, या फिर इनके मेन दोस्तों नंबर यहाँ पर दिया गया है, दूरभाष क्रमांक रतलाम वाले पर। तो आपको अगर कुछ और पूछना रहता है तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सके, इनसे बात कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।